students, I am Rekha Kalra from Takshila Model School. बच्चों, कल हम पाठ पढ़ रहे थे छठा, जिसका नाम है सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। हमने इसके 1 से 5 श्लोक कल कर लिए थे। अब आगे के श्लोक आज हम करेंगे। उससे पहले 5 श्लोकों का भावार्थ एक बार फिर से जान लेते हैं। तो श्लोक संख्या 1 है आलस्यम से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा था मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं होता। दूसरे में हमने पढ़ा था कि गुणवान व्यक्तियों को ही गुणों की परख होती है। तीसरे में हमने पढ़ा अकारण जो व्यक्ति बिना किसी कारण के गुस्सा करता है उसको संतुष्ट कर पाना मुश्किल होता है, असंभव हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बिना कहे ही अर्थ को समझ जाते हैं। अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए हमें किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक करना चाहिए, क्रोध में नहीं। आगे करेंगे बच्चों, हम अपनी पुस्तक निकालेंगे। पाठ 6 सुभाषितानी सुंदर वचन, श्लोक संख्या 6। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभी तुर्गास्तुर्गै, मूर्खाश्च मूर्खै, सुधिये सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। इसमें बताया गया है कि मनुष्य अपना मित्र कब बनाता है, जब उसकी आदतें और उसका स्वभाव उसी के जैसा होता है तो वो उसी को अपना मित्र बनाता है। इसमें कवि ने यही स्पष्ट किया है, कहा है मृगा जो हिरण होते हैं वो हिरणों के पीछे पीछे चलते हैं, अनुव्रजन्ति पीछे पीछे चलते हैं। पीछे चलना का मतलब उनका अनुसरण करना। इसके बाद है गावश्च गोपी, गाय गायों के पीछे चलती हैं और घोड़े घोड़ों के पीछे चलते हैं, मूर्ख मूर्खों के पीछे और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। तो समानशील व्यसनेषु, समानशील बराबर स्वभाव, यानी जिन जिन का स्वभाव एक जैसा होता है, व्यसनेषु और जिनकी आदतें समान होती है, मित्रता उन्हीं में होती है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या सीखते हैं कि मित्रता बराबर वाले लोगों में अच्छी होती है, जैसा कि हमने इस श्लोक में भी पढ़ा है। दोबारा से देखें एक बार। हिरण हिरणों का अनुकरण करते हैं और गाय गायों का, घोड़े घोड़ों का, मूर्ख मूर्खों का, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव उनकी आदतें समान होती हैं। इसलिए हमें भी अपने मित्र जब बनाने हों तो हमें समान आदत समान स्वभाव वाले व्यक्तियों को ही चुनना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, सेवितव्यो महान वृक्ष है फल छाया समन्वित है, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महान वृक्ष है, इसमें कवि ने कहा है कि हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात भाग्यवश उस पर फल ना भी आए तो उसकी छाया को कौन हटा सकता है, अर्थात छाया तो रहेगा ही। यदि कोई महान वृक्ष है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, यदि उसमें उस पर फल ना भी आए तो उसकी छाया को कोई नहीं हटा सकता। तो कवि ने इस वृक्ष के माध्यम से यह कहने की ओर संकेत किया है कि हमें हमेशा उस व्यक्ति का जिसके पास धन है, जिसकी इज्जत है, उसका सम्मान करना चाहिए, और यदि उस व्यक्ति से धन चला भी जाए तो सम्मान तो हमेशा रहेगा ही। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को अपना मित्र बनाना चाहिए। दोबारा से, फल और छाया से युक्त उस महान वृक्ष की हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यदि भाग्यवश उस पर फल ना भी आए तो उसकी छाया को कोई नहीं हटा सकता। अगला है
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बिना मंत्र के अक्षर नहीं होता, और नास्ति मूलम अनौषधम, बिना जड़ के, यानी अगर किसी पेड़ की कोई जड़ होती है तो उससे औषधि जरूर बनती है, तो बिना औषधि वाली जड़ नहीं होती। अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं होता, यानी ऐसा कोई पुरुष नहीं होता जिसमें योग्यता ना हो, और योजकस्तत्र दुर्लभ है, लेकिन मुश्किल है तो ऐसे व्यक्तियों की जो इनको जोड़ने का काम करता है। बच्चों फिर से समझे, कवि के कहने का भाव ये है, कोई अक्षर ऐसा नहीं होता जो मंत्रों में प्रयुक्त ना किया जाए, पहली लाइन। दूसरी है, और ऐसा कोई भी जड़ नहीं जिसका प्रयोग औषधि के रूप में ना होता हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जिसमें कोई भी योग्यता ना हो। यदि आवश्यकता है तो एक ऐसे योजक की आवश्यकता है जो उनका सही रूप में संयोजन करने में समर्थ होता है, जो उन सब को मिलाने में समर्थ होता है। अगला श्लोक है बच्चों, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तास्य समय तथा। कि संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति, सुख के समय और दुख के समय, महताम एक रूपता, महान व्यक्ति जो होते हैं उनकी एक रूपता होती है। उदय सविता, सूर्य देव के उदय होने पर और अस्त होने पर एक ही रंग होता है, लाल रंग, यानी जब सूर्य उदय होता है तो भी उसका रंग लाल होता है, और जब वो अस्त होता है तब भी उसका रंग लाल होता है। तो इसी प्रकार से जो महान व्यक्ति होते हैं वो चाहे उनके पास खूब धन दौलत आ जाए या उनके पास कुछ भी ना हो, मुसीबत आ जाए, तो वो सदा एक जैसे रहते हैं। दोबारा से सुनिए, महान व्यक्ति में सुख और दुख में एक रूपता रहती है। उसी तरह से जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, दोनों समय में उसका रंग एक ही होता है। इसी तरह से महान व्यक्तियों का रंग जो है वो चाहे संपत्ति हो विपत्ति हो एक सा होता है। कवि के कहने का भाव यह है कि जिस तरह से सूर्य उदय और अस्त होने के पश्चात समान रूप से लाल रहता है, उसी तरह से जो महान लोग होते हैं वो सुख दुख में समान रहते हैं। अगर सुख में वो ज़्यादा सुखी नहीं होते और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, यही महान व्यक्तियों की पहचान होती है। अंतिम श्लोक है बच्चों, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वच्चेत धामने वीर है भारत से बहने खर है। या विचित्रे खलु संसारे, यह संसार निश्चित रूप से विचित्र है, अद्भुत संसार है। किंचित निरर्थकम, यहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में, इस अद्भुत संसार में कुछ भी विचित्र नहीं है। यदि इस संसार में घोड़ा दौड़ने में तेज है, अश्वच्छेद धावने वीर है, घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है तो भारत से बहने खर है, तो जो गधा है वो भार ढोने में सबसे तेज है। तो अतः कवि ने के कहने का भाव यहाँ पर यह है कि इस संसार में कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है, प्रत्येक की अपनी अपनी उपयोगिता है। कोई वस्तु कहीं काम आती है तो कोई वस्तु कहीं काम आती है। इसके बाद हमने बच्चों ये 5 श्लोक पढ़े हैं, जिसमें पहले श्लोक का भाव हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति समान, जिनका स्वभाव समान होता है, जिनकी आदतें समान होती है, हमें मित्रता उन्हीं के साथ करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भाग्यवश यदि उस पर फल ना भी आए तो उसकी छाया को कोई नहीं हटा सकता। अगले में हमने पढ़ा कि बिना अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बिना अक्षर के मंत्र नहीं होता, यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसका प्रयोग मंत्रों में ना हुआ हो, और कोई भी
जड़ ऐसी नहीं जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना हुआ हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें किसी तरह की कोई भी योग्यता ना हो। आवश्यकता है तो केवल एक ऐसे संयोजक की आवश्यकता है जो इन सबको जोड़ सके। अगले में हमने पढ़ा, महान व्यक्ति सुख और दुख में एक समान होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय और अस्त होने के समय लाल ही रहता है, एक जैसा रहता है, उसी तरह से महान व्यक्तियों के जीवन में सुख आए या दुख आए वो एक समान ही रहते हैं। अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं होता, कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं होती। जिस प्रकार से यदि घोड़ा भागने में तेज है तो वही गधा भार ढोने में सबसे तेज है। कवि के कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि इस संसार में कोई चीज अनुपयोगी नहीं है। कोई चीज किसी काम में आती है तो दूसरी चीज किसी और काम में आती है। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा सुभाषितानि सुंदर वचन। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा होता है। तो आप कल घर से गृह कार्य के रूप में करेंगे प्रश्न नंबर 1, गृह कार्य में अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 के बाद है 4 और 5। तो ये प्रश्न आप कल घर से करेंगे। इसके बाद बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।